Assalamu alaikum. Hello everyone, students. Today we will learn about decimals. तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल में जो हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, वो आज हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है आपके सामने। पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद आपको नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो कि एक पॉइंट दो नंबर्स को अलग कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और पॉइंट से पहले वाले नंबर को और बाद वाले नंबर को क्या कहते हैं, और इस तरह से ये बन जाता है डेसिमल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है इसको लेफ़्ट साइड नंबर कहते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड वाला नंबर है और ये राइट साइड वाला नंबर है। और जो इनके सेंटर में है तो ये पॉइंट है, कौन सा, डेसिमल पॉइंट। जब भी नंबर्स के सेंटर में पॉइंट लग जाता है तो ये डेसिमल नंबर्स बन जाते हैं। अगर ये पॉइंट ना हो तो ये एक नंबर है, बट पॉइंट की वजह से ये डेसिमल बन जाता है, ठीक है। तो आप देखें, ये पॉइंट्स के बाद जो राइट साइड वाला नंबर है, राइट साइड, और ये है लेफ़्ट साइड वाला नंबर। तो जो जो राइट साइड वाला नंबर है इसको हम डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। और ये डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स। और जो पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं ये होल नंबर हैं, ठीक है। होल नंबर है, ये होल नंबर। और ये जो है ये है डेसिमल पॉइंट, जो दो नंबर्स को अलग करता है और फिर ये डेसिमल नंबर्स बन जाता है। होल मीन्स कि एक पूरा नंबर, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद है वो उसका कुछ हिस्सा। पॉइंट से पहले नंबर को 532 इस तरह से रीड किया जाता है, बट पॉइंट के बाद नंबर्स को अलग अलग रीड किया जाता है, 6, 7, 8। तो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 532.678। स्टूडेंट्स, हम इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ओके। और स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी इनकी प्लेस वैल्यू, किस प्लेस वैल्यू पे ये कैसे होते हैं, इनकी कौन सी प्लेस वैल्यू होती है। तो ये है क्वेश्चन 532.678। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस साइड से। ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होते हैं, इससे पहले भी आप पढ़ चुकी हो प्लेस वैल्यू। ये कौन सी प्लेस पे है, वंस। ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस। और ये 100, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे। और ये क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है जो नंबर्स को अलग करता है। उससे आगे करते हैं, पॉइंट के फ़ौरन बाद जो पहला नंबर है वो किससे स्टार्ट होगा, 10th। वो डायरेक्ट 10th से स्टार्ट होगा, टी है 10th। और 7 100th। और 8 1000th। ओके। इन नंबर्स को डिजिट्स में कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको साथ बताती हूँ। फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, ये 8000 है तो हम इसको लिखेंगे 8/1000। और 700 हम 7/100 लिखेंगे। 6/10 तो 6/10 लिखेंगे, ओके। ये डेसिमल पॉइंट है, इसको ऐसे ही लिखेंगे तो 2 1s 2 ही होगा। 3 10s 3 के साथ 0 लगेगा। और 500 5 के साथ 100 लगेगा, ओके। इन नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता है और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। और जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है उसमें
shows a number as a sum of the values of all its digits। तो ये एक नंबर लिखते हैं, यही वाला नंबर, ये इसका तो मैंने आपको करवा दिया। 532.678, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड मीन फैला देना, बढ़ा के लिखना, फैला के लिखना, नंबर तो वही रहेगा लेकिन हम इसकी कंडीशन को, इसकी जो हालत है उसको चेंज करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है? तो ये आप देखें, ये क्या, ये क्या है? 500, तो हम 500 लिखेंगे, हम लिखेंगे 500 ये। और ये क्या है? टेंस, तो प्लस 30 टेंस होगा, और प्लस वंस में ओनली 2 होगा। ठीक है, आगे पॉइंट है आपका, तो पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे और नंबर्स को हम लिखेंगे 6/, प्लस करके 6/10, 6/10 है, 6/10, 700 है तो 7/100, और 8000 है तो 8/1000। अब इसको मज़ीद इस तरह से लिखेंगे 500 + 30 + 2 प्लस ये जो 6/10 है हम इसको लिख सकते हैं 0.6। इसको आप इस तरह से याद रख लें, नीचे एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे 2 ज़ीरो है तो हम पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे और एक डिजिट हमारे पास नहीं था तो हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे लिखूँगी, नीचे 1000 है तो 0.008, नीचे 1000 था तो उन्होंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे हैं। तो इसको लिखने का ये वाला तरीका होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और एग्जांपल हम करते हैं, कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। (13.34), यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ 13.34। पहले हम इसकी लिखते हैं प्लेस वैल्यू, हम इसकी पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। 13.34। अब इसकी प्लेस वैल्यू को मैं ऐसे करके लिखती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अलग अलग से ताकि हो जाए। तो ये देखें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये क्या होगा, ये वंस होगा क्योंकि ये पॉइंट से पहले, जो पॉइंट से पहले नंबर है वंस और टेंस, वंस टेंस। इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट है और 3 क्या होगा, 10th, ये 10th है, और 4 क्या है, 100th। हंड्रेड लिखेंगे इसको। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जी, इसको लिखेंगे 13.34। ठीक है, और इसको अगर वर्ड की फॉर्म में लिखें, वर्ड की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे। तो वर्ड की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 13.34। स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बता दी, और वर्ड की फॉर्म में भी ऐसे लिखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स आप देखें, इन 13.34 द डिजिट 1 is in the 10th place, so its value is 10।
इसकी जो वैल्यू है टेंथ प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इसकी ये 1, मैं दोबारा लिखती हूँ 13.34, 1 टेंथ प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू 10 होगी। एंड द डिजिट 3 इज इन द 1 प्लेस सो इट्स वैल्यू इज 3। ओके, एंड द डिजिट 3 इज इन द 10th प्लेस, ये जो डिजिट है ये 10th प्लेस पे है सो इट्स वैल्यू इज 0.3। और 4 जो है in the 100th place so its value is 0.04। ठीक है, ये मैं आपको वैल्यू बता रही थी। तो इसकी लिखने का जो तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 13.34 इज इक्वल टू 1 को हम 10 लिखेंगे क्योंकि वो 10th प्लेस पे है। ओके, और प्लस 3 को हम 3 लिखेंगे क्योंकि वो 1s पे है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है उसको हम नहीं लिखेंगे, और प्लस हम लिखेंगे 3/10, 3/10, 400 है। अब इसको दोबारा चेंज करेंगे तो लिखेंगे 10 + 3 + 0.3, 3/10 को हम इस तरह से लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नीचे एक ज़ीरो हो तो पॉइंट के बाद एक डिजिट डालेंगे, प्लस नीचे 2 ज़ीरो हैं तो हम 0 पॉइंट इसके बाद 2 डिजिट डालेंगे 0.04। तो ये इसकी एक्सपेंडेड लिखने का जो है तरीका है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में वी कैन आल्सो राइट इट एज 10 + 3 + 0.3 + 0.04। जब हम इसको दोबारा प्लस करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएगा 13.34। ये मैं आपको करके देती हूँ, देखो 10 ठीक है, ये दोबारा इसी तरह से आएगा। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये देखिए 1.2, 4.18 एंड 9.013 इन नंबर्स में आपने क्या याद रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। 1.2 एक नंबर तो आपने ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट डिटरमाइन इट्स डेसिमल प्लेस। ये डेसिमल प्लेस होगी। फॉर एग्जांपल्स जितने नंबर होंगे उतनी डेसिमल प्लेस होंगी। 1.2 में 1.2 हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, 1.2 हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, क्यों, पॉइंट के बाद एक नंबर है। एंड 4.18 हैज़ 2 डेसिमल प्लेस, 4.18 हैज़ 2 डेसिमल प्लेस क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। एंड 9.03 हैज़ 3 डेसिमल प्लेस। ये चीज़ हमने याद रखनी है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे तुम्हारे पास उतनी डेसिमल प्लेसेस होंगी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डेसिमल के रिलेटेड बहुत से बाकी टॉपिक्स करवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।